मतलब लोगों की मदद हो सकती है? जॉब कैसे पाए सर? सबसे बड़ी एक जो समस्या है उसका समाधान करिए प्लीज। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि टॉपर ऑफ द कॉलेज डज नॉट गेट ए जॉब। सो अगर आप टॉपर हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आपको जॉब मिल जाए। आप किसी भी कॉलेज में जाइए, टॉपर ऑफ द कॉलेज डज नॉट गेट बेस्ट ऑफ द जॉब। सो पर्सन हु गेट्स द जॉब इज द पर्सन हु नोज हाउ टू गेट ए जॉब। जॉब लेने का एक तरीका होता है। जैसे मैं कुछ आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कॉलेज स्टूडेंट के लिए। कैंपस में बहुत सारी कंपनियां जाती हैं, तो जब मान लीजिए कोई भी कंपनी, हमारी कंपनी जाती हो या कोई भी और कंपनी जाती हो, तो उस कॉलेज में 400 स्टूडेंट होते हैं। जी सर। तो प्रोसेस ये होता है कि वो एक प्री प्लेसमेंट टॉक देते हैं, फिर जो इंटरेस्टेड होते हैं वो अप्लाई करते हैं। तो मान लीजिए 200 लोगों ने अप्लाई किया जी। ना, वो 200 लोग जो इंटरव्यू लेने गया है उसके लिए सेम है, बिकॉज ये उनको जानते नहीं है। राइट। तो यू विल बी ट्रीटेड लाइक वन अमॉन्ग 200 पीपल। राइट सर। तो जब आप कोई ग्रुप डिस्कशन होती है, आपका इंटरव्यू होता है, तब आपको वैसे ही ट्रीट किया जाएगा। तो एक टेक्निक ये होता है कि जो कंपनी इंटरव्यू लेने के लिए जा रही है और जो इंटरव्यू लेने वहां पे जा रहा है, उसके बारे में आप जानिए। ओके सर। बिकॉज इंटरव्यू में दूसरी गलती सारे कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो अपने बारे में बहुत बात करते हैं। बिल्कुल सर। मैं ऐसा हूं, मैंने ये किया, मैंने ये प्रोजेक्ट किया, आई हैव वन दिस अवार्ड, आई हैव वन दिस कॉम्पिटिशन। वो मैं तो एक कहते हैं ना कि सबसे बड़ा वहम, मैं अहम। वाह। सो वो नहीं होना चाहिए। बिकॉज जब आप इंटरव्यू लेने जाते हैं तो आपका सिलेक्शन जो इंटरव्यू लेने वाला है वो करेगा। राइट सर। सो ही इज लुकिंग फॉर फिटमेंट इन द रोल, ही इज लुकिंग फॉर कल्चरल फिटमेंट इनटू that company, he is looking for the competency, he is looking for other extracurricular behavior which you have or not. Right sir. So आपको हमेशा ये देखना पड़ेगा कि वो किस तरह के लोग को चाहते हैं और उस हिसाब से आंसर दीजिए। सर मैं और मतलब जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीवन थोड़ा इसको और मैं बेसिक पे ले जाके आपसे सर पूछना चाहूँगा। मान लीजिए मैं एक बी ग्रेड कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, XYZ कोई भी कॉलेज है, और मेरे यहाँ प्लेसमेंट के लिए आपकी ग्रुप कंपनी में से कोई कंपनी आ रही है या कोई भी कंपनी आ रही है फॉर दैट मैटर, तो मैं सर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 क्या करूं? पहला तो मैं उस कंपनी की वेबसाइट जाके समझूं कि वो करता क्या है, फिर क्या करूं सर आगे? सबसे पहला ये करना है कि आपको एक बायोडाटा कस्टमाइज्ड बनाना है। अच्छा सर। क्योंकि आपको जेडी मिल जाती है, कोई भी कंपनी कैंपस के लिए जाती है तो वो आपको एक जॉब डिस्क्रिप्शन देती है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट होता है एक स्टैंडर्ड बायोडाटा बनाते हैं, इधर अपना बनाते हैं या कॉलेज के फॉर्मेट में होता है और वही देते रहते हैं जी। वो सही तरीका नहीं है। ठीक है सर। तो बहुत सारी चीजें जो कंपनी के जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखी होती है वो देना होता है। उसके 2 फायदे होते हैं जी। बहुत सारे आजकल जो रिक्रूटमेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसमें कोई फिजिकली बैठ के आपका प्रोफाइल नहीं देखता है, वो कीवर्ड से शॉर्टलिस्ट करते हैं। यस। तो अगर आपकी सीवी में वो कीवर्ड्स नहीं है तो आपकी सीवी रिजेक्ट हो जाएगी। ओह। तो आप जितने भी अच्छे हो, आपको ये मौका ही नहीं मिला कि आप दिखा पाए कि आप कितने अच्छे हैं, इंटरव्यू में बैठ पाए। आपको इंटरव्यू के लिए कॉल ही नहीं मिला। तो सबसे पहला टिप है कि आपका बायोडाटा है वो कस्टमाइज्ड होना चाहिए। ओके सर। दूसरा, उस बायोडाटा में ये जरूर लिखा होना चाहिए कि उस कंपनी के लिए जो जो चाहिए वो लिखना चाहिए। तो ये आप पहला तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है कि आप कंपनी के बारे में जानिए। तीसरा होता है जो इंटरव्यू लेने जा रहा है उसके बारे में जानिए। कैसे सर? कैसे? अब मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे मुझे तो पहले से पता ही नहीं है कि कौन आ रहा है जी। अब सिचुएशन लेते हैं कि आप कैंपस में आ गई, तो कैंपस प्रोसेस शुरू होने के पहले आपको 2-3 लोगों के नाम पता चल जाते हैं। सपोज सुबह में वो 9 बजे आए तो 9 बजे डिक्लेयर हो जाता है कि कौन आया है जी। ठीक। मान लीजिए आप आए हैं, तुरंत सबके पास मोबाइल फोन है जी। आप उनके लिंक्डइन, फेसबुक और ट्विटर पे जाइए, तुरंत पता चल जाएगा कि उस आदमी का क्या इंटरेस्ट है। बिल्कुल सर। जैसे आपका इंटरेस्ट है, आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं जी, ठीक है ना, आपका फुटबॉल में, तो जैसे जो जो चीज को वो पोस्ट करते हैं उसको तुरंत आप नोट बना लीजिए। ठीक है। मान लीजिए जो इंटरव्यू लेने आया है उसका इंटरेस्ट फुटबॉल में है जी, तो आपको जब इंटरव्यू में सवाल पूछा जाएगा या ग्रुप डिस्कशन में सवाल पूछा जाएगा तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इसको फुटबॉल पसंद है। ठीक है सर। तो आप पॉलिटिक्स या फिर किसी और तरफ मत जाइए। तो यू सर्व हिज इंटरेस्ट, नॉट योर इंटरेस्ट। वेरी बिकॉज स्मार्ट। हाँ, सेम चीज के लिए अगर आप आए हैं तो आप किसी और को सिलेक्ट करेंगे, कोई और आएगा तो सेम रोल के लिए सेम कंपनी के लिए किसी और को सिलेक्ट करेगा। राइट सर। सो अनकॉन्शियसली जो इंटरव्यू लेने आता है वो जनरली अपने तरीके के बंदों को ढूंढता है। तो यू सर्व
his interest before serving your interest.